हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके इंस्टीट्यूट में। आप सभी दोस्तों का मैं अमित शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों बीए सेकंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जिनका भूगोल का सब्जेक्ट है, उनके लिए ये क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। सेक्शन सी का आपका जितने भी प्रश्न छूटे हुए थे वो मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करूँगा, और नए प्रश्नों के साथ जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में जो जिनका पेपर हुआ है उनका सेकेंड सेमेस्टर में बहुत ही अच्छे से तैयारी करने का टाइम है और वो अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। दोस्तों एक एक प्रश्न आपको मैं बताऊंगा और इस बार मैं अच्छे से तैयारी कराने का भी प्रयास करेंगे। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि ये पेपर के दृष्टि से जितने भी मैंने आपको प्रश्न बताया है वो आपको बहुत ही लाभकारी होगा, और आपके जितने भी पेपर के दृष्टि से प्रश्न होंगे वो आपके पेपर के तैयारी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, और आपके जो मूवमेंट है वो क्लियर करते जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एक दूसरे को वीडियो ज़रूर शेयर करते रहिए, और फटाफट एक दूसरे को वीडियो शेयर करते रहिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। किस तरीके से प्रश्न हमारे बीच में आए हुए हैं और कैसे प्रश्न हमें तैयार करने हैं, किस तरीके से हमें लिखना होगा प्रश्न को, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी और अच्छे से आपको पेपर भी क्लियर करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज की क्लास में हमें कुछ नए प्रश्नों के साथ सीखना है। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके से आपका प्रश्न होगा। फर्स्ट नंबर प्रश्न का पहले का फर्स्ट प्रश्न नंबर दिया है कि मानव का विश्व में प्रसार किस प्रकार हुआ, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। जो आपको बता दें कि जो मानव का प्रसार हुआ है कि मानव किस प्रकार पूरे विश्व में फैले हैं, वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये पेपर की दृष्टि से सबसे प्राचीन प्रश्न माना गया है दोस्तों। तो ध्यान रहे, क्योंकि ये प्रश्न आपको बार बार पेपर में पूछा जाएगा, और ये प्रश्न अगर देखें तो प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसमें भी ये पूछा गया था। अब इसमें लिखना होगा आपको कि उत्तर में कि मानव का जो मूल उद्भव है क्षेत्र है वो ऊषरार प्रदेश था। यानी कि जो मानव का जो मूल उद्भव था, यानी कि मानव जहाँ मानव पहली बार हुए थे वो ऊषरार प्रदेश था, जहाँ पे मानव का पहला अग्रिम प्रदेश था। आदिम मानव के सभी अवशेष ऊषरार प्रदेश, जिसे हम कहते हैं तंजानिया या जावा में ही मिले हैं। यानी कि जो उनका निवास स्थान माना गया था वो तंजानिया और जावा प्रदेश थे। ऊषरार प्रदेश में भी मानव वहीं विकास यानी कि निवास कर सकता था, जहां उसने पीने योग्य पानी तथा खाने के लिए प्रचुर मात्रा में कंदमूल, फल अथवा मछली इत्यादि सुलभ थे। ऐसे प्रकृति जैविक वातावरण में ऊषरार प्रसव क्षेत्र से समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में मिल सकता था। इस वातावरण में उससे वनों से विविध प्रकार के खाद्य पदार्थ मिल जाते थे तथा पीने के लिए नदियों झीलों से जल, उष्ण वातावरण से उसे वस्त्र की अथवा घर की आवश्यकता भी नहीं थी। यानी कि बात करें तो वो क्या कहते थे कि जो पत्थर के पहाड़ होते थे उसी में इन्होंने गुफा बना कर रहते थे, और ना तो इनके लिए घर रहते थे और ना ही वस्त्र होते थे। तो ये क्या कहते थे कि जो जानवरों के खाल होते थे उसको निकाल कर पहना करते थे। तो इसी तरीके से मानव का विकास होता गया। उसके बाद फिर आता है सोने के लिए ये वृक्षों की छाया अथवा कंदराओं की छांव पर्याप्त थी। ऐसे मौसम में जब वनों से फल मिलना दुर्लभ हो जाता तो ये समुद्र तट पर मछली, केकड़े आदि के अपना उदर पोषण कर सकता था। लाखों वर्ष तक मनुष्य बड़े पशुओं का शिकार करने में असमर्थ था। यानी कि जो बताया गया यहाँ पे जो लाखों वर्ष तक था, तो वो बड़े पशु जैसे आपका शेर, चीता, यानी कि बड़े बड़े जैसे जितने जानवर हो करते थे उसमें ये शिकार करने में असमर्थ है। उसके पास जानवरों को मारने की प्रवृत्ति यानी कि तरकीब नहीं थी, और यदि कोई मांसाहारी पशु कोई जानवर मारकर अधखाया छोड़ जाता था तो उसे अपशिष्ट उसे मिल जाता था। अतएव इतना निश्चित है कि स्वल्प प्रविधि वाले जो मानव के लिए ऊषरार प्रदेशों के लिए समुद्री तटीय क्षेत्र यानी कि बढ़कर कोई अन्य वातावरण आदर्श नहीं हो सकता था। तथापि वे विषुवत रेखीय प्रदेशों में जैसे दलदली हो गया, सघन वाले कारक के इलाके में कतराता था, क्योंकि वहाँ आवागमन कठिन था, अनेक प्रकार के विषैले जानवरों का भय था, और कालांतर में दो कारकों के चलते मनुष्य विश्व के अन्य भागों में फैलने का प्रयास किया। जिसे अब कहता है फर्स्ट नंबर जलवायुगत परिवर्तन और प्रवाहिक प्रगति। अगर बात करें दोस्तों तो जो आदि मानव हुआ करते थे, तो सबसे पहले चीज़ तो उनको ना तो
कृषि करने का कोई तरीका मालूम था, ना तो जानवरों को मारने की तरकीब कोई मालूम था। तो क्या करते थे, और ना ही उनके पास घर हुआ करता था। तो वो क्या करते थे कि वो सबसे पहले कच्ची चीज़ें, जैसे जानवरों, जैसे जब तक जंगलों में फलों का टाइम हुआ करता था तब फल खाते थे। उसके बाद में पानी के लिए नदी, झील, तालाब वगैरह, रहने के लिए ये क्या करते थे कि वृक्षों के नीचे, और जो कंदराएँ हुआ करती थी, मान लीजिए कोई कंदरा जैसे तालाब हो गया, उसके नीचे झाड़ी हो गई, तो उसमें से बढ़िया से आराम से वो बना लेते थे, पेड़ों पे रहते थे। तो इस तरीके से ये रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं अपने पास रखते थे। तो ये था आदि मानव के लिए जो काल थे, वो यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। फिर फर्स्ट नंबर था कि जलवायुगत परिवर्तन। जलवायुगत परिवर्तन में किस तरीके से आते हैं कि पूरा प्लीस्टोसीन युग था, यानी कि जो 20 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, तब जिसमें मानव एक विशिष्ट जीव के रूप में विकास हुआ, जिसे तापमान में वृद्धि, ह्रास और फलस्वरूप जलवायुगत परिवर्तन में प्रभावित रहा। इस युग के प्रारंभ में तापमान अपेक्षाकृत अधिक मनुष्य को सतत विकास प्रारंभ ने मदद की, और होमो इरेक्टस ने जब आग का उपयोग करना सीख लिया तब उसे ठंड से बचने का साधन मिल गया, और साथ ही जंगली पशुओं को वन में घेरकर और आग लगाकर मारने का तरीका भी, और इसके साथ मारने, काटने, चीरने के विविध प्रकार के अस्त्र भी बना लिए। यानी कि जैसे जैसे उनकी मानसिक वृद्धि होती गई, वो धीरे धीरे विकसित रूप का विकास होने लगा। उसी तरीके से वो अपने अनुसार वो नए नए प्रकार के वस्तु भी एकत्रित करने लग गए थे। उसका फिर आता है कि इसके साथ मारने, काटने, चीरने के विभिन्न प्रकार के अस्त्र बना लेने के पश्चात वह पशुओं के शिकार में दक्ष हो गया, और अंतर्विहीनी युग में जब पशु घास चरने के मैदानों जैसे सवाना में उत्तर की ओर बढ़ने लगे, तो उनके पीछे उनके शिकार की चेष्टा में मनुष्य भी आगे बढ़ता गया। आज भी अफ्रीका के सवाना के क्षेत्र में शाकाहारी जानवर और मनुष्य ऋतु के अनुसार ऐसे ही आगे पीछे भ्रमण करते हैं। इसी प्रकार के मनुष्य के कुछ समुदाय आगे बढ़ते हुए शीत कटिबंध के दक्षिणी छोर पर तक पहुंच गए, तो कुछ बीच के क्षेत्र में बसते गए। फसल उगाने और पशुपालन की विधि ज्ञात हो जाने पर अनेक मानव समुदाय ऐसे वातावरण में स्थायी रूप से बस गए जहां इन कार्यों को करने में विशेष सुविधा थी, और इसी प्रकार के समुदायों में क्षेत्र विशेष जैसे नदियां से निर्मित मैदान, जैसे सिंधु गंगा मैदान हो गया, नील डेल्टा, मेसोपोटामिया, हांगहो बेसिन अथवा विस्तृत चरागाहों, सवाना स्टेपी के प्रति अपनत्व का भाव उदय हुआ। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट जीवन पद्धति भी विकसित होने लगी। मानव के विश्व भर में फैलने में हिमानी युगों में कुछ विशेष सुविधा मिली, और हिमानी युग में स्थल भाग पर बर्फ़ अधिक जम जाने के कारण समुद्र में जल का आगम कम हो जाने से उथले समुद्र भाग स्थल रूप में हो गए, और इस प्रकार हिंद एशिया के विभिन्न द्वीप तथा ऑस्ट्रेलिया के अविच्छेद स्थल खंड बन गए, और तथा मानव का जो जावा है से ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करना सरल हो गया, और इसी प्रकार बेरिंग जलखंड के स्थल रूप में आने से साइबेरिया और अलास्का जुड़ गए। यानी कि टोटल बात करें, जो उत्तरी अमेरिका है और दक्षिणी अमेरिका थे, वो जावा से जो अमेरिकी के कुछ भाग होते हैं वहाँ से जुड़ने लगे थे, और जो ऑस्ट्रेलिया का जो सरल हो गया जाने के लिए, वो कहाँ से था, साइबेरिया और अलास्का से जुड़ गए, और फिर उत्तरी अमेरिका के मध्य अमेरिका में होते हुए दक्षिणी अमेरिका तक पहुँचना संभव हो गया। यानी कि आदि मानव का जो ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका में प्रवेश इसी प्रकार संभव हो पाया था। तो दोस्तों, इस तरीके से आपका ये सारे जो प्रश्न थे वो आदि मानव के अंतर्गत, यानी कि मनुष्य का विकास किस तरीके से हुआ था, वो आपको यहाँ पे जानना होता है। तो ये आपका सेक्शन सी का प्रश्न है, और आपको कितने समय में लिखना है वो चीज़ें आपको यहाँ पे गणना करना है। तो यही सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया हूँ, और अच्छे से लिखने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए ये अलग से वीडियो बना देता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो टाइमिंग आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, टाइम के अनुसार आपको करने हैं। और सबसे बात अहम भूमिका ये रही दोस्तों
कि आपको इसमें जो मनुष्य का विकास कैसे हुआ और ये किस प्रकार आगे बढ़ते गए, इनका जो मानसिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये किस प्रकार आगे की ओर बढ़ते गए, ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते गए और ये आग का आविर्भाव हुआ। उसके बाद फिर फसल उगाने का उपाय सारा चीज़ इन्होंने ढूंढ लिया। तो जैसे जैसे इनका टाइम बीतता गया, ये इनके विकास होता गया, उसी तरीके से इनका भी जो विकसित क्षेत्र माना जाता है वो उसी प्रकार इनका विकास भी होने लगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारे मानव विकास का जो टॉपिक था वो आपको यहाँ पे बताया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए। और आज के वीडियो में बस यहीं तक रहेगा। अगली वीडियो में हम आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे। ये तो था सेक्शन सी का प्रश्न, क्योंकि सेक्शन सी का प्रश्न मैं बार बार नहीं लेके आता हूँ और सेक्शन सी में आपको कुछ छोटे टॉपिक होते हैं जो आपके पेपर में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आपके साथ अगली वीडियो के साथ ज़रूर उपस्थित होंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।